मुक्तजी है, यानी तुम ईमान लाओ, हमने उतारी है ये किताब, किसी और ने नहीं उतारी। समझ, ये बात इस चीज़ का तकाजा कर दिया कि तुम ईमान ले आओ, क्योंकि किताब हमने उतारी है। समझ आई। मुसद्दिक़न लिमा माकुम, दूसरा मुक्तजी कि ये भी इस बात का तकाजा करती है कि तस्दीक करने वाली है ये उसकी जो तुम्हारे पास है। यानी ये किताब कोई ऐसी वैसी किताब तो नहीं है, बल्कि जो तौरात तुम्हारे पास किताब है ना, उस तौरात की भी ये तस्दीक करने वाली है। अगर कुरान के और तौरात के जो अहकामात हैं वो अगर जुदा जुदा हो, फिर तो तुम कह सकते हो नहीं जी हमारी किताब के ये मुखालिफ है, बल्कि ये कुरान तो तुम्हारी किताब तौरात की भी तस्दीक कर रहा है। ये भी इस बात का तकाजा करती है कि तुम इस कुरान के ऊपर और किताब के ऊपर, तुम इस नबी के ऊपर ईमान लेके आओ। समझ आई है। मिन क़ब्ल अन नतमिस वजूहन, पहले इससे कि मिटा दे हम चेहरों को, पहले इससे कि हम मिटा दें चेहरों को। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, पस लौटाएं हम उनको ऊपर उनकी पीठों के, लौटाएं हम उनको ऊपर उनकी पीठों। क्या मतलब? देखें मुंह हमारा सामने, हमारे मुंह के नक्शो निगार है, ये सारे क्या है? नक्शो निगार है। अल्लाह फरमा रहे इस तरह बना दूंगा जिस तरह तुम्हारी पीठ है, यानी नक्शो निगार ही ख़त्म कर दूंगा तुम्हारे। इससे पहले ईमान ले आओ इस नबी के ऊपर, इस किताब के ऊपर, ठीक है, कि तुम्हारी पीठों की तरह तुम्हारे मुंह को बना के रख दूंगा, यानी नक्शो निगार, जिस तरह पीठ है ना तुम्हारी, नक्श नहीं है पीछे, समझे, इस तरह तुम्हारा चेहरा बना के रख दूंगा, नक्शो निगार ही ख़त्म करके रख दूंगा। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, पस हम लुटाएं उसको ऊपर उसकी पीठों के। औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाब सब्ती, या लानत करें हम उनको, उन पर, कमा लअन्ना, जैसा कि हमने लानत की, अस्हाब सब्ती, अस्हाब सब्त पर, यानी हफ्ते वाले दिन में ज्यादती करने वालों पर। समझ आइए अल्लाह ने किस वाक़े की तरफ इशारा किया? ये बनी इसराइल का वाक़या था, वो जिन्होंने शिकार के अंदर हद से तजावुज़ किया, हफ्ते के दिन के अंदर। अल्लाह ने फरमाया बाकी हर दिन शिकार करो, हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, सिर्फ इबादत के अंदर गुजारना है हफ्ते वाला दिन। इन्होंने क्या हीला बहाना किया? तालाब बनाया। इन्होंने कहा चलो हफ्ते वाले दिन हम मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे लेकिन तालाब के अंदर तो लाएंगे। ये हीला उन्होंने तलाश किया, ठीक है। अल्लाह ताला ने फिर इनको क्या सज़ा दी? सूरत बकरा के अंदर पढ़ के, कूनू क़िरादतन ख़ासिईन, सिर्फ बंदर नहीं बनाया बल्कि जलील करने वाला बंदर, जलील होने वाले बंदर बन जाओ। समझिए, कूनू क़िरादतन ख़ासिईन। 3 दिन तक ये ज़िंदा रही थी ये कौम, फिर अल्लाह ताला ने इनको ख़त्म कर दिया। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जिस कौम के अल्लाह चेहरे मसख़ कर देता है 3 दिन से ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रह सकती। लिहाजा ये कौम 3 दिन तक ज़िंदा रहे थे। और अल्लाह ताला ने एक जगह सूरत माइदा के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ अल्लाह ज़िक्र करेंगे कि खंजीर बन जाओ, ये भी यही कौम के बारे में है। सूरत बकरा के अंदर है कि जलील बंदर बन जाओ, सूरत माइदा में आएगा कि खंजीर बन जाओ। मुफस्सिरीन ने दोनों आयतों को इस तरह जोड़ा है कि नौजवान जो थे ना ये बन गए थे जलील बंदर, लेकिन जो इनके बूढ़े थे वो खंजीर बन गए थे, वो खंजीर बन गए थे। ये इस तरह मुफस्सिरीन ने जोड़ा है कि बूढ़ों को सबसे ज़्यादा सज़ा इसलिए दी थी कि तुम तो ज़्यादा समझदार थे, तुम तो समझाते अपने छोटों को, समझिए, और छोटों को उसके मुताबिक अल्लाह ने बंदर बनाने वाली सज़ा दी और बड़ों को खंजीर अल्लाह ताला ने बना दिया। समझ आई है। अस्हाबे सब्त, वजह क्या? हमारी ताज़ीम का जो दिन क्या है वो कौन सा है? जुमे वाला दिन है। लेकिन यहूदियों की ताज़ीम का दिन क्या था? हफ्ते वाला दिन था। समझ आई है। इन्होंने हफ्ते के अंदर, अल्लाह ने कहा था कि इबादत के अंदर गुजारना है, कोई काम नहीं करना। हमें भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया है कि जुमे के वक़्त में आके कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी, बस जैसे ही अज़ान हो, जैसे ही वक्त शुरू हो जाए जुमे का, मस्जिदों की तरफ दौड़ना है। अब हर कोई अपना अंदाज़ा लगा ले कि कौन क्या करता है। उस वक़्त पहुँचते हैं जब इमाम साहब मिंबर पर अरबी खुतबा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब फ़ज़ाइल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी फजीलत है ऊँट की कुर्बानी का सवाब, सबसे आखिरी फजीलत है अंडे के सदक़े जितना सवाब। लेकिन जब इमाम मिंबर पर खुतबा देने के लिए आ जाता है ना, फ़ज़ाइल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि फ़रिश्ते किरामन कातिबिन जो लिखते हैं वो भी रजिस्टर बंद करके वो भी बैठ जाते खुतबा सुने। अंडे जितना भी उसको सवाब नहीं मिलता। क्या हम अपने दिन की ताज़ीम कर रहे हैं? हम तो बनी इसराइल से भी आगे गुजर गए। समझिए, हम कौन सा जुमे की ताज़ीम कर रहे हैं? जुमे की ताज़ीम तो यही थी कि सुबह ही सुबह बंदा तैयारी करना शुरू करे, सबसे पहले मस्जिद में पहुँचे, अच्छा लिबास पहने, सुन्नत के मुताबिक काम करे, ठीक है, खुशबू लगाए, गुस्ल करे, आके मस्जिद में बैठे, ज़िक्र अज़कार करे, बयान सुने, कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर बयान सुने, फिर उसके बाद जुमा पढ़े, दुआ करे, सुनते पढ़े, फिर घर जाए। यही थी असल ताज़ीम इसकी। कहाँ गई वो मुसलमानों की ताज़ीम? रह गए बस नाम के मुसलमान, आज मुसलमान नाम के। समझ आई कि नहीं? इसकी ताज़ीम ज़रूरी है। ये अल्लाह ने हमें दिन अता किया है, ये खैरुल यौम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिनों में से सबसे बेहतरीन दिन है ये,
समझ आ गई? या हम लानत करें उन पर जैसा कि हमने लानत की असहाबे सब्त यानी हफ्ते के दिन ज्यादती करने। वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और है हुक्म अल्लाह पाक का जो सादिर हो जाता है, यानी अल्लाह का हुक्म तो होकर ही रहता है। अल्लाह के हुक्म के अंदर कोई टाल मटोल, कोई आगे पीछे नहीं होता। अल्लाह के नज़दीक ये बात बड़ी आसान है कि अल्लाह नक्शो निगार को मिटा के रख देगा उनके, या उनके ऊपर लानत कर देगा जिन्होंने हफ्ते वाले दिन के अंदर तजावुज़ किया था हद से। अल्लाह के ऊपर ये काम मुश्किल नहीं है। समझ आ गई है? आगे इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आगे जी वो आयत जिसको मुवहिद लोग सुनकर तड़प उठते हैं, बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा ये कि जो शिरक करेगा साथ उसके। समझ आ गई? पीछे भी ज़जर तख़वीफ़ें अहले किताब के ऊपर, मैं ये आयत जोड़ने लगा। पीछे भी ज़जर और तख़वीफ़ात थी, इस आयत के बाद भी ज़जर और तख़वीफ़ात हैं अहले किताब के ऊपर। दरमियान में अल्लाह ने फिर ज़ोरदार तरीके से फरमाया कि जो शिरक है ना, शिरक का करना और तौहीद से मुंह फेरना, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है, ये काबिल माफ़ी नहीं है, इसको मैंने माफ़ नहीं करना। गोया अल्लाह ताला ये सारी नसीहतें कर रहे हैं सूरत निसा के अंदर, अहकामात हैं, ज़जर तक सारी नसीहतें हैं ना। अल्लाह ताला फरमाना ये चाहते हैं कि जिस तरह एक वाइज़ नसीहत करता है ना मजलिस के अंदर बैठ के, 10 नसीहतें करे वो अपने सुनने वालों को, उसमें से कई के 10 नहीं थे सुनने की, 9 नसीहतें तो रह गई एक तरफ, लेकिन ये जो 10वीं मैंने बयान किया ना, इसके ऊपर अमल ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाना चाहते हैं पूरी सूरत निसा है, जितने अहकामात मैंने बयान करते हैं ठीक है वो भी नसीहतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस नसीहत के ऊपर अमल करना ना, जो गुनाह काबिल माफ़ी है ही नहीं, वो ये गुनाह, इस गुनाह से तुमने बचना है, शिरक से तुमने बचना है। ये वही नासिहाना अंदाज़ है अल्लाह ताला का कि सारे मसाइल ठीक है, करो उसके ऊपर अमल, सारे गुनाहों से बचो, लेकिन शिरक से ज़रूर बचना है तुमने। ये अल्लाह नसीहत फरमा रहे। देखें जी तर्जुमा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा ये कि जो शिरक करेगा साथ उसके, व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और बख्श देगा जो इसके अलावा होगा वास्ते उसके जो जिसको वो चाहेगा। अल्लाहु अकबर। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लगाओ इसके अंदर शिरक के अलावा कौन कौन सा गुनाह दाखिल है, बोलो। किसी का अल्लाह ने इस्तिस्ना नहीं किया, शिरक के अलावा किसी का इस्तिस्ना नहीं किया, किसी का इस्तिस्ना है। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका के अंदर माँ बाप का नाफरमान भी इसके अंदर शामिल है, ज़िना करने वाला भी इसके अंदर शामिल है, सूदखोर भी शामिल है, रिश्वत खाने वाला भी शामिल है, कातिल वो भी शामिल है इसके अंदर, डाका डालने वाला, चोर, समझ आई है, बेहयाई फैलाने वाला हो उसके अंदर ईमान ज़रूर, सारे इसके अंदर दाखिल है। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाना चाहते हैं अगर मेरी रहमत जोश में आए, मैं सूदखोर को भी माफ़ कर दूँ, मैं रिश्वत खाने वाले को भी माफ़ कर दूँ, हाँ उसने मेरे साथ शिरक न किया हो, लेकिन जिसने राई के दाने के बराबर भी शिरक किया मैं उसको कभी नहीं बख्शूँगा, मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा उसको। ये बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने तख़वीफ़ बयान की है, ये बड़ा ज़बरदस्त डांट किया अल्लाह ताला ने। समझ आइए, ऐसा गुनाह है कि इससे ज़रूर बचना है तुमने। ला यग़फ़िरु, ये ला वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला है कि कोई इलाह नहीं है। हाँ भाई, अल्लाह के अलावा कोई इलाह है इस कायनात के अंदर? कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं है इस कायनात के अंदर जिसकी इबादत की जाए। समझ आई है? ये वही ला यग़फ़िरु, नहीं बख्शेगा अल्लाह कभी भी उसको। ये नहीं कि बाज़ मोमिनीन को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर भेजेगा और बाद में उनको पाक करके फिर जन्नत में भेज देगा, नहीं, ला, इनको बख्शने नहीं, इनको हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर मैंने फेंक देना जिसने मेरे साथ किसी को शरीक किया। मुशरिकीन, शिरक होता क्या है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। अब जिस तरह मैंने ये आपके सामने आयत बयान कर दी है ना, ये तो इसका वाज़े वाज़े मफ़हूम था, बस ये नहीं बख्शेगा। इसकी गहराई के अंदर कौन लेके जाता है, कौन बताता है शिरक होता क्या है, कि जिसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा है। मुशरिकीन मक्का शिरक मुशरिक थे या नहीं थे? बोलो, सारे थे कि नहीं? मुशरिकीन सारे मुशरिक थे ना, हैं। लेकिन मुशरिकीन मक्का जब इहराम बांधते थे ना उम्रे का, या हज भी करते थे उम्रे का, वो तलबिया पढ़ते थे। पता तलबिया क्या पढ़ते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक। ये मुशरिकीन मक्का का तलबिया है। हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ की किताब के अंदर ये तलबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, ला शरीक लक, कि या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। हालांकि मुशरिकीन मक्का से बड़ा मुशरिक भी कोई नहीं था। समझ आई है? वो दो खालिक मानते थे मुशरिकीन मक्का। बोलो, बता सकते? दो खालिक मानते थे मुशरिकीन मक्का।
हाँ, दो मालिक मानते थे, दो राज़िक मानते थे, नहीं, दो खालिक मानना भी शिरक है, दो खालिक राज़िक मालिक मानना भी शिरक है। लेकिन उन्होंने मुशरिक कहा क्यों गया है कुरान? ये भी शिरक है कि अल्लाह के अलावा गायबाना हाजात में, मुश्किलात में अगर बंदा अल्लाह के अलावा किसी वली, नबी, किसी पीर फ़कीर को पुकारेगा कि वो मेरी पुकार को सुनते हैं, खुदा की कसम कुरान ने इसको भी शिरक कहा। दो खालिक मानना, दो मालिक मानना, दो राज़िक मानना ही शिरक है। आज मुशरिक किसको समझा जाता है? आम प्रोफेसर लोग भी इस बात के अंदर फंदे में फंसे हुए हैं। मुशरिक वो होता है जो अल्लाह को नहीं मानता। बड़ी तेरे इल्म की बात है, बड़ी तेरे इल्म की बात है, मैं कुर्बान जाऊँ तेरे इस इल्म के ऊपर। ये मुशरिक वो होता है जो अल्लाह को नहीं मानता, ये मुशरिक है। फिर उसे मुशरिक क्यों बना? वो तो दहरिया होता है, बदबख्त मुशरिक उसे कहते हैं जो पहले अल्लाह को मानेगा फिर अल्लाह की सात और सिफात के अंदर किसी को शरीक करेगा, वो मुशरिक होता है। मुशरिक का माने शिरक करने वाला, शरीक बनाने वाला अल्लाह की सात और सिफात के अंदर। समझ आई है? सूरत फातिर है ना, सूरत फातिर, अल्लाह ताला ने इसकी आयत नंबर 9, 10, 11, 12, 13 के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कारीगरी सुनाई, अपनी कुदरत कि मैंने ये बनाया, मैंने ज़मीन बनाई, मैंने आसमान बनाए, मैंने चांद सितारे, ये सारी कायनात मैंने बनाई। ये सारी कुदरत बयान की ना अल्लाह ने आखिर में जाके कहा लहुल मुल्क, सारी बादशाहत मेरे लिए, सारी कायनात है ही मेरे लिए, पूरी कायनात की ये बादशाहत जो है ये मेरे लिए है, बस सारी कायनात। अच्छा, ये अल्लाह ने यहाँ तक बयान कर दिया। अल्लाह ने, ये मुस्बत है, ये क्या है? ये मुस्बत रंग है कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया, आसमान अल्लाह ने बनाया, ज़मीन अल्लाह ने बनाई, ये मुस्बत है। अल्लाह ने लाहुल मुल्क ये आयत बयान करने के बाद अल्लाह ने साथ मनफी रंग इख्तियार कर लिया। अल्लाह ने फरमाया आगे, मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो क्या है, वो क्या है? मौलवी साहब आज अल्लाह की कुदरत बयान कर देते हैं, अल्लाह ने ज़मीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाए, अल्लाह ने ये बनाया, अल्लाह ने फला बनाया, फिर कहते हैं ये जी तौहीद है, ये तौहीद है। खुदा की कसम कुरान में अल्लाह ने अपनी वहदानियत इस तरह बयान नहीं की। समझ आई? जिधर अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान किया वहाँ अल्लाह ने मनफी रंग इख्तियार कर लिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते वो क्या है? मालूम होता है तौहीद इसी चीज़ का नाम है कि मुस्बत रंग इख्तियार किया जाए, बाद में मनफी रंग भी इख्तियार किया, ये तौहीद है, असल पूरी होती है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना, आगे अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, कि वो लोग जो मेरे सिवा अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो कितमीर के भी मालिक नहीं है, वो खजूर की गुठली के ऊपर बारीक से पर्दे के भी मालिक नहीं है। ये अब जाके तौहीद मुकम्मल हुई है। आज अल्लाह की कुदरत बयान कर देना ये तौहीद है। जब तक छेड़ोगे नहीं, जब तक हज़रत अली को मुश्किल कुशा बनाया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायबाना आजाद मुश्किलात में पुकारा, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारा जा रहा है, ये जब तक नहीं लोगों को बताओगे और अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हज़रत अली, ना कोई पीर फ़कीर, ना नबी, कोई वली कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करता है सिर्फ कौन करता है, ये अब जाके तौहीद मुकम्मल हुई है। ये नहीं कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, बस हैं बारिशें अल्लाह बरसाता है, नहीं, अल्लाह ही बरसाता है, औलाद अल्लाह ही देता है और कोई नहीं देता, ये अब जाके तौहीद मुकम्मल होती है। समझिए? शिरक के अंदर भी सबसे बड़ा जो शिरक है ना, याद रख लेना, गायबाना अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना, ये सबसे बड़ा शिरक है, ये याद रख लेना। बात समझ में आ गई? गायबाना हाजात में, मुश्किलात में अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, ये पुकार जो है ये अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के लिए ये सबसे बड़ा शिरक है। समझ आई है? कोई बंदा यहाँ से बैठ के गायबाना किसी पीर फ़कीर को पुकारता है इस नज़रिए से कि वो मेरी पुकार को सुन रहा है और मेरे ऊपर नज़र लगा के बैठा है, ये सबसे बड़ा शिरक है, याद रखना। समझ आ गई? और कुरान ने इसका बड़ा ज़बरदस्त रद्द किया है। अल्लाह ने फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, उस शख्स से बड़ा ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है और वो क़यामत तक उसकी पुकार को नहीं सुन सकते। मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो उसकी पुकार को नहीं सुन सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी पुकार से गाफिल है, बेखबर है। खुदा की कसम ये आयत पढ़ के बंदा कोई किसी को सुनाए तो सही, मौलवी आयत सुनाए तो सही, अल्लाह ने कितना ज़बरदस्त रद्द किया है इस पुकार को कि मेरे सिवा जिनको तुम पुकार रहे हो न मरे हुए को, क़यामत तक तुम्हारी पुकार को नहीं सुन, वो तुम्हारी पुकार से गाफिल है, बेखबर है। समझ आ गई है? इसके अलावा नबियों वलियों के ऊपर जब मुश्किलात आई, बताओ मुश्किलों के अंदर उन्होंने किसको पुकारा था? सारे बोलो यार, अल्लाह ही को पुकारा कि नहीं पुकारा?
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। समझ आई? रिवायात के अंदर इमाम राजी रहमतुल्लाह ने गालिबन लिखा है 300 साल तक जब अल्लाह ने ज़मीन से उतारा ना, 300 साल तक दोनों रोते रहे थे। तनहा उतारा था ना, एक को कहीं उतार दिया, एक को कहीं उतार दिया, 300 साल तक रोते रहे। अल्लाह नहीं माने। फिर अल्लाह ने ये कालिमात सिखाए हज़रत आदम को, हज़रत फिर उन्होंने ये कालिमात सीखे, दोनों इकट्ठे हुए, फिर ये कालिमात सुनाए, फिर अल्लाह ने इनको माफ़ किया। समझ आई? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? बोलो। अल्लाह को पुकारा। किसी नबी को पुकारा है? किसी वली को पुकारा है? मुश्किल कितनी आई, सिर्फ अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़कर चले गए। समझ आई? कश्ती के अंदर बैठे, हालत इस तरह की बन गई कि जिंदा पैगंबर अगर कश्ती के अंदर है तो कश्ती डूबती है। नहीं समझे? जिंदा पैगंबर अगर कश्ती के अंदर बैठा है तो कश्ती क्या होती है? डूब जाती है। अगर पैगंबर को बाहर निकाला जाता है फिर कश्ती बचती है। आजकल क्या पढ़ाया जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार किश्ती। हमारी किश्तियां तो वली पीर मोइनुद्दीन चिश्ती। इधर हज़रत यूनुस को देखो, जो नबी होता है वलियों से भी बड़ा मकाम और मर्तबा। मछली के पेट में गए, कितने अंधेरे थे, रात का अंधेरा, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। अल्लाह ने फरमाया फनादा फिज़्ज़ुलुमाती, वो कई अंधेरों के अंदर से मेरे यूनुस नबी ने मुझे पुकारा, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। किसको पुकारा है? सूरह साफ़ात के अंदर लाबी सफ़ी बतनी ही इला यौम युबअसून, कि अगर यूनुस नबी मुझे ना पुकारता तो फिर क़यामत तक उठाए जाने के दिन तक वो इसी तरह मछली के पेट में रहे। ये तौहीद मौलवी सुनाए मौलवी। दरबार भर दे, मस्जिदें वीरान कर दी हैं, दरबारों को भर दिया है, शिरक के अड्डे बना के रख दिए वलियों की कब्र। उठाए जाने के दिन तक अगर यूनुस नबी मुझे ना पुकारता रहता इसी तरह। हज़रत इब्राहीम ने किसको पुकारा है? किसको पुकारा? आग के अंदर गए, आसमानों से बात कर रही थी वो आग। जब चिखा में डाला गया हज़रत इब्राहीम को, डाला गया, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया हस्बुनल्लाह, मेरे लिए आज अल्लाह काफ़ी है। जब अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, देख तेरे अंदर तासीर ये मैंने रखी है जलाने की, तो राख कर देती है, तो जला के रख देती है। लेकिन आज मेरे पैगंबर ने मुझे पुकारा, आज ज़रा तू अपना ये कानून बदल दे, अपने जलाने का मोड़ ये तब्दील कर दे, आज अपने अंदर तासीर पैदा कर ठंडक की, और मेरा नबी तेरे अंदर आ रहा है। या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम के ऊपर ठंडी हो जाए और सलामती वाली हो जाए। अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए समुंदर, आगे समुंदर की मौजें और पीछे फ़िरौन की फ़ौजें हैं। बनी इसराइल ने क्या कहा था हज़रत मूसा को? मरवा दिया तूने, मरवा दिया। मर गए, मिस्र के अंदर मर जाते, कब्रें नसीब हो जाती, लेकिन आज हम मरेंगे, टुकड़े टुकड़े करके समंदर के अंदर फेंकेंगे। हज़रत मूसा ने क्या फरमाया? कल्ला इन्ना माइया रब्बी, हरगिज़ नहीं, बेशक अब भी अल्लाह मेरे साथ है, मुझे अल्लाह ने अब भी नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ा। समझ आई? गारे सोर के अंदर कौन थे दो? हज़रत सिद्दीक़ अकबर और आप सल्लल्लाहु। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की फ़िक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ताब अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र किया, इज़्तक़ूलु लिसाहिबिही है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर तो गम न कर, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। ये नहीं फरमाया कि तेरे साथ है या मेरे, दोनों एक सीगे के अंदर इकट्ठे कर दिया, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हू अकबर। आखिरी आयत पढ़ता हूँ, मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। ग़ज़वा हुनैन हुआ 8 हिजरी के अंदर हुआ। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 12,000 के करीब थी। कुछ सहाबा के दिलों में ये बात आ गई, ग़ज़वा बदर के अंदर हम 313 थे, वो असला भी कम था, हमने तो नाको चने चबवा दिए थे काफिरों को, आज तो हमारी तादाद दुगनी हो चुकी है, आज तो हम ज़्यादा हो चुके हैं, आज तो हम दुश्मन को भगा देंगे यहाँ से। हमारी तादाद, अपनी कसरत के ऊपर नाज करने लगे। अचानक दुश्मन ने तीरों की बारिश कर दी, मुसलमानों के पाँव उखड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस ग़ज़वे के अंदर, ग़ज़वा हुनैन था 8 हिजरी के अंदर, मुसलमानों के पाँव उखड़ गए, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। चंद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रह गए, चंद सहाबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, वो किधर जा रहे हो? इकट्ठे हुए फिर मुसलमान, फिर कहीं जाके अल्लाह ताला ने इनको फतह दी। अल्लाह ने फिर इसका जिक्र सूरह तौबा के अंदर किया। अल्लाह ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाह फ़ी मवातिन कसीरतिन, मैंने अलबत्ता अल्लाह ने मदद की बहुत से मैदानों के अंदर। फिर अल्लाह ने ग़ज़वा हुनैन का जिक्र किया खालिसतन। अल्लाह ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाह फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैनिन,
और ग़ज़वे हुनैन वाले दिन को भी याद करो। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम अपनी कसरत के ऊपर नाज करने लगे थे, फलम तुगनी अन्कुम शैआ, तुम्हारी ये कसरत तुम्हें कुछ भी काम नहीं आई थी, मदद सिर्फ तुम्हारी अल्लाह ने की थी। मुझे सच्ची सच्ची बात बताना, इस ग़ज़वे के अंदर मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मुसीबत आ गई थी कि नहीं, एक बार मुश्किल आई थी कि नहीं एक वक्त। अल्लाह ने फरमाया किसी ने किसी की मदद नहीं की, अल्लाह ने फरमाया वाला कद नसरकुमुल्लाह, अल्लाह ने मदद की है। सहाबा का मकाम वलियों से कम है या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के वली इकट्ठे कर लो, सारी ज़मीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वलियों से भर जाए, बिलाल के कदमों के लगने वाली खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो तो इतने इतने बड़े वली थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया सब हार गए। तुम अपनी कसरत के ऊपर नाज करने लग गए तुम्हारे दिलों के अंदर ये बात, लेकिन तुम्हें कसरत कुछ फलम तुगनी अन्कुम शैया, कुरान का लफ्ज़ है, कोई काम नहीं आई तुम्हारी, अल्लाह ने मदद की है। मौलवी सुनाए खुदा की कसम ये तौहीद, लोगों को सुनाए, बिगाड़ के रख दिया कायद अपने पेट के लिए, पेट परस्ती के लिए। अल्लाह इसको हदायत दे। देखिए जी तर्जुमा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा ये कि जो शिरक करेगा साथ उसके, और बख्श देगा जिसको चाहेगा, लिमन यशा बख्श देगा इसके अलावा वास्ते उसको जिसको चाहेगा। व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, और वो जो जिसने शरीक किया साथ अल्लाह के, पस तहकीक बांधा उसने गुनाह बहुत बड़ा, पस तहकीक बांधा उसने अल्लाह के ऊपर एक गुनाह बहुत बड़ा। जज़ाकल्लाह जी, आज के लिए इंशाअल्लाह इतना काफ़ी है, बाकी कल सदक़ल्लाह।